तो बच्चों, हमने पहले एक वीडियो में बात की थी दृष्टि भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में। याद आ रहा है? जो दिखता है होता नहीं है, होता है दिखता नहीं है। और उसमें कुछ बहुत ही शानदार मैंने इल्यूजन्स आपको दिखाए थे। थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। पहले उनके बारे में बता देता हूँ कि वो क्या क्या थे। और आज आ गया है वो दिन, मैंने कहा था इनको हम आगे फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो आज हम समझ पाएंगे बच्चों कि वो क्यों और कैसे हो रहा है। पहले एक बार देखें ज़रा क्या इल्यूजन्स थे वो। कुछ याद आ रहा है? इन दोनों के कलर अलग दिख रहे हैं? हैं नहीं? याद आ गया? हमने ये तो सिद्ध कर दिया था कि दोनों सेम कलर के हैं। जैसे ही बीच वाले भाग को हटा देते हैं, दोनों एक ही कलर के दिखने लग जाते हैं। यानी दिखने क्या लग जाते हैं, वो तो थे ही एक कलर के। चाहे मैं बीच वाले पार्ट को कलर करूं या ना करूं, दोनों एक कलर थे, दिख नहीं रहे थे, अब दिखने लग गए हैं, है ना। इसी तरह बच्चों, एक और शानदार उदाहरण, ए और बी एक ही कलर के हैं, हमें बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ये बहुत डार्क और ये बहुत लाइट दिख रहा है। इसके लिए भी हमने देखा था, अगर हम बाकी वाले भागों को हटा दें, ए और बी अपने आप एक कलर के दिखने लग जाते हैं। जैसे ही मैं ए और बी के अलावा बाकी स्क्वायर्स को हटाऊंगा, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं बच्चों। ए और बी के अलावा बाकी स्क्वायर्स हटाते ही बस ये बीच का हटाएंगे तो लगभग हमारा काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सेम कलर के दिखने लग गए होंगे। तो ए और बी हमें बहुत अलग अलग शेड दिख रहे थे। ए बहुत डार्क और बी बहुत लाइट दिख रहा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं मैंने ए और बी के कलर में कोई चेंज नहीं किया, फिर भी अपने आप अब ये दोनों सेम कलर के दिखने लग गए हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसे भी हटा दें, न भी हटाएं तो कोई खास फर्क नहीं है। पर अब निश्चित रूप से आप खुद कहेंगे कि हाँ, ए और बी एक ही कलर के दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्क्वायर के रंग में कोई फर्क, एक शेड का भी फर्क नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? कि जब वो पूरी पिक्चर थी तो हमें अलग अलग शेड दिख रहे थे। यहाँ पर हमें ये बिल्कुल अलग शेड दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने ये दोनों हटा दिए, इन दोनों के अलावा बाकी सारे स्क्वायर हटाए, ये सेम दिखने लग गए। इसका कारण क्या है? कारण है बच्चों, हमारा दिमाग जिस तरह से इमेजेस को प्रोसेस करता है, वो एक पैटर्न से, तरीके से प्रोसेस करता है। इसलिए होता क्या है, हमारे दिमाग में कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स बने हैं। अगर उस पैटर्न के आसपास कोई भी चीज़ आई, दिमाग उसे उसी पैटर्न का समझ लेता है। तो हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है, वहाँ से प्रोसेसिंग का यही तरीका है। कहने का आसान शब्दों में मतलब ये है कि अगर हल्के और डार्क रंग एक साथ आएंगे तो वो हल्के और डार्क न होकर लगभग दोनों के बीच का एक शेड मान लिया जाएगा। यानी 10 इंटेंसिटी और 100 इंटेंसिटी जैसे ही एकदम से मिक्स होंगे, वो 10 और 100 न रहकर दोनों आपको 50 या 70 या 80 इंटेंसिटी के लगने लग जाएंगे। 10 और 100 का फर्क खत्म हो जाएगा। तो अगर शेड एकदम से चेंज होता है, हमारी आंखों के लिए जो ब्रेन पे सिग्नल जा रहा है, ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि शेड एकदम बदल गया है। वो उनको लगभग बीच के एक मान के बराबर समझ लेता है। इसको एक ग्राफ से समझें तो आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअल फोटो में ये शेड और ये शेड बराबर हैं, इंटेंसिटी बराबर है, एक ही लाइन में है। हमने क्या किया, इसके पास में एकदम से इंक्रीज कर दिया ब्राइटनेस या डार्कनेस, और इसके पास में एकदम से डिक्रीज कर दिया है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से एकदम से बढ़ गई ब्राइटनेस और यहाँ पे एकदम कम होकर वापस उसी वैल्यू पे आ गई है। तो यहाँ से अगर बढ़ गई है तो ये दोनों अलग अलग ब्राइटनेस नहीं फील होंगी। हमारा दिमाग इन दोनों को लगभग एक जैसा थोड़ा बढ़ा हुआ मान लेता है, जैसा आपको नीचे वाले ग्राफ में दिख रहा है। हमारा दिमाग ऐसे समझता है कि 10 और 50 इंटेंसिटी आ रही थी, ब्राइटनेस आ रही थी, तो ये 10 और 50 दोनों को छोड़कर मान लेगा कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 इंटेंसिटी आ रही है और फिर थोड़ा बढ़ गई है। इसी प्रकार जब यहाँ पे कम होगी इंटेंसिटी
अगर ये 0 हो गई है और वापस 10, तो ये 0 और 10 दोनों को मिक्स करके दिमाग हमारा प्रोसेस करके समझेगा कि 4 इंटेंसिटी या 5 इंटेंसिटी की लाइट पूरे में आ रही है, 0 से 5 हो गई है। 0 से 10 की बजाय 5 या 4, और 0 से 50 की बजाय 30 से 50। तो हुआ क्या, 10 और 10 जो एक जैसी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस थी, वो ये दिखने लग गई है 30 ब्राइटनेस की, ये दिखने लग गई है 5 ब्राइटनेस की। यानी एक की ब्राइटनेस बढ़ गई और एक की कम हो गई, जबकि इस पार्ट में आप देख रहे हैं ब्राइटनेस तो दोनों की बराबर थी। पर क्योंकि इसके पास एकदम से ज़्यादा ब्राइटनेस आई, हमारा दिमाग इसको और इसको अलग नहीं समझ पाएगा। इस पूरे को वो इतनी ब्राइटनेस की एक ऑब्जेक्ट समझ लेगा, और जैसे ही इसके पास एकदम कम ब्राइटनेस या डार्कनेस ज़्यादा आई, हमारा दिमाग इस पूरे को लगभग एक जैसा ही डार्क मान लेगा। ऐसा करते ही दिमाग को ये दिखने लग जाएगा कि ये शेड अलग है और ये शेड अलग है। इसीलिए बीच वाले पार्ट को जैसे ही मैं हटा देता हूँ, ये पार्ट जैसे ही मैं गायब कर देता हूँ, आपको ये पूरी ब्राइटनेस और ये पूरी ब्राइटनेस एक जैसी दिखने लग जाती है। यानी वास्तव में दिमाग अब सही चीज़ देख पा रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है बच्चों, सिर्फ हमारे समझने के लिए है। जो दिख रहा है दिमाग प्रोसेस अलग कर रहा है, उसे अलग हमने करवाया है इस तरह से, इंटेंसिटी को बदलकर, ब्राइटनेस को बदलकर। तो इन सभी इल्यूजन्स में यही बात थी कि हमारा दिमाग ब्राइट के साथ एकदम डार्क आ जाए, दोनों को मिलाकर एक शेड मान लेता है, न ज़्यादा ब्राइट न ज़्यादा डार्क। दोनों एक शेड बन जाएंगे तो ये एक अलग शेड हो गया क्योंकि ये ब्राइट के साथ मिला, ये अलग शेड बन गया क्योंकि ये डार्क के साथ मिला। तो इसका कम हो गया ब्राइटनेस और इसकी बढ़ गई, एकदम अलग अलग ब्राइटनेस के दिखने लग गए हैं, जबकि वास्तव में थे दोनों एक ही ब्राइटनेस के। तो इसीलिए जो देखो उसे समझो, पर समझने में भी भूल हो जाती है। इसीलिए बच्चों फोकस बहुत ज़रूरी है, और क्या दिख रहा है क्या समझ में आ रहा है, दोनों में फ़र्क हो सकता है। दिख रहा है तो गलत हो ही सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, पर हम जो समझ रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए ध्यान से समझो। हमारे लिए तो पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं समझते हैं, दोनों में गलती हो जाती है तो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग की प्रोसेसिंग पे भी ध्यान देना है कि वो क्या और कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, उसे भी भ्रम में डालकर गलत दिखाया समझाया जा सकता है। इसीलिए बच्चों बहुत ज़रूरी है फोकस बढ़ाना, है ना। इस पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, एक वर्ड सबके बीच में क्लियर दिख रहा है, फोकस। और फोकस बढ़ाने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई तो अच्छे तरीके से करें, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हमें मिले, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, अच्छी क्वालिटी की टीचिंग। और इन सब से मुझे याद आ रहा है बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस का बहुत ही शानदार रिपब्लिक डे ऑफर आ रहा है 24 से 27 जनवरी तक, 4 दिन के लिए है केवल, पर इसमें डिस्काउंट्स जो है वो अमेजिंग है। और ये डिस्काउंट्स बच्चों जो दिख रहे हैं ये भी वो नहीं है। कैसे, अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनो और देखो। जैसा मैंने कहा गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर बच्चों बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। नाम मात्र शुल्क, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, नाम मात्र से भी मैं तो कहूँगा कम अमाउंट में आपको सारे कोर्सेज नीट जेई के ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ लिखा है 90% तक की शानदार छूट। यही तो बच्चों जो लिखा है वो, हमारा तो टॉपिक ही यही है, ऑप्टिकल इल्यूजन। जो लिखा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? 90% तक के डिस्काउंट्स यहाँ लिखे हैं। माजरा क्या है, चलो देखें हमारे क्या क्या कोर्सेज हैं और उन पे क्या क्या ऑफर्स हैं। सबसे पहले बच्चों नीट और जेई के लिए हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। लाइव में आप क्लास के साथ टीचर के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, डाउट पूछते हैं। रिकॉर्डेड में आप अपने पेज से अपने हिसाब से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इन दोनों ही तरह के कोर्सेज पर बहुत शानदार डिस्काउंट्स हैं बच्चों। यह 80,000 रुपीज़ का कोर्स आपको 3,000 में दिया जा रहा है। मैंने कहा 90% तक के डिस्काउंट्स लिखा है, गलत। जो है
वो दिख नहीं रहा है, और जो लिखा दिख रहा है वो है नहीं। बच्चों इस कोर्स पर आपको 96% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। 96% से ज्यादा, 90% नहीं, मोर देन 96% डिस्काउंट इस कोर्स पे मिल रहा है। ऐसा ही बच्चों यहाँ भी 95% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इन कोर्सेज पे भी आप देख रहे हैं 96% से ज़्यादा और 95% से ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारे कोर्सेज पे हम कह रहे हैं 90% डिस्काउंट, पर है 95 और 96% से भी ज़्यादा डिस्काउंट्स। तो बहुत ही गजब के ये ऑफर्स हैं बच्चों। इनके साथ साथ 11th और 12th के जो कोर्सेज हैं, 11th के लिए और 12th के लिए नीट के और जेई मेन और एडवांस दोनों के कोर्सेज पे शानदार ऑफर्स हैं। यहाँ भी 95% डिस्काउंट है, 95% डिस्काउंट है, 94% डिस्काउंट लगभग, और यहाँ भी वही 94%, 93% डिस्काउंट है। तो अप टू 90% हमारा ज़्यादा से 90 तक आ रहा है। नॉर्मली कहीं भी होता है कि 90% तक के डिस्काउंट इस सेल में दिए जा रहे हैं। 90% तो मुझे कभी दिखता ही नहीं है, 10, 20, 50% अगर बहुत होगा तो ये होता है। हमारा उत्कर्ष क्लासेस का देखिए हिसाब क्या है भाई, 90% तक बोला है तो 96% से 90% तक डिस्काउंट है, यानी 90% से कम कोई कोर्स पे डिस्काउंट है ही नहीं। 90 और उससे ज़्यादा डिस्काउंट्स ही ऑफर किए जा रहे हैं। इसी के साथ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप अपनी तैयारी परखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, गलतियों से सीखना चाहते हो, खुद को इवेल्युएट करना चाहते हो, ऑल इंडिया रैंक चेक करना चाहते हो, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है भाई, जिसमें बच्चों 11th स्टूडेंट्स के लिए नीट और जेई मेन की, और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए नीट और जेई मेन की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जिनमें सभी कोर्सेज पे 90%, यहाँ 90% डिस्काउंट है, बाकियों पे 90% से ज़्यादा डिस्काउंट्स हैं। तो ये डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं बच्चों, लेकिन ये केवल ध्यान दें 24 से 27 जनवरी तक ही है। इसके बाद जो दिखेगा ये वाला फिगर वही होगा, अलग नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिकल इल्यूजन अभी दिख रहा है, बाद में नहीं रहेगा बच्चों, पर अभी जो सच में दिख रहा है 96% तक के डिस्काउंट, वो सही प्रोसेसिंग आपका दिमाग कर रहा है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स की इस मज़ेदार दुनिया में उत्कर्ष के कोर्सेज में भी ऑप्टिकल इल्यूजन दिख रहा है कि लिखा है अप टू 90%, पर मिल रहे हैं 95, 90%, 96% तक के डिस्काउंट्स भी। तो बच्चों हमने समझा कि क्यों ऑप्टिकल इल्यूजन से हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, चकरा जाता है, और दिमाग गफलत में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और कुछ और समझने लग जाता है जो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है उसको भी इंटरप्रेट गलत कर लेता है। तो इस मज़ेदार चीज़ के लिए कुछ और फोटोज़ में आपको दिखाता हूँ, पर अब आप देखकर समझ पाएंगे, अंदाज़ा लगा पाएंगे कि है क्या और दिख क्या रहा है। यहाँ पे 9 व्हील आपको दिख रहे हैं भाई। तो इन व्हील्स पे जब आप ध्यान देंगे तो एक व्हील को देखेंगे तो बाकी व्हील्स घूमते हुए लगेंगे। इस व्हील को देखूंगा तो लगेगा वो घूम रहा है, जब उसको देखूंगा कि अरे घूम रहा है तो वो फिक्स हो जाएगा, दूसरे व्हील्स घूमते हुए लगेंगे। इस तरह आप नजरें घुमाते रहेंगे लेकिन दूसरे व्हील्स घूमते हुए दिखते ही रहेंगे। और ये सबसे शानदार भाई, ये आदमी जो यहाँ पे बीच में जाली नुमा आकृति है ना, मैश जाली जैसा, इसको पकड़ के खड़ा है या हिला रहा है? देखो, ध्यान से सोचो, खुद समझो बच्चों। ऑप्टिकल इल्यूजन्स से बाहर निकलना अब आप सीख गए हो। तो मज़ा आया भाई इन ऑप्टिकल इल्यूजन से। उम्मीद करता हूँ आप कोई भी चीज़ को जब हम देखेंगे तो दिमाग में ये भी सोचेंगे कि जो दिख रहा है उससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग अलग करवाई जा सकती है फोटोज़ को अलग अलग तरह से दिखाकर, बताकर, समझाकर। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।